हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन बायोलॉजी हैकर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर अध्याय 1 कक्षा 10 का विज्ञान जीव विज्ञान का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम लाएँ। चलिए आज से हम लोग जो है शुरू करते हैं जीव विज्ञान का चैप्टर और बहुत ही आसान तरीके से एक बढ़िया नोट्स के साथ। तो चलिए देखते हैं आज से जो है ये शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो अपना चैप्टर है वो क्या है, अध्याय 1 जीव विज्ञान का चैप्टर है जैव प्रक्रम। क्या है जैव प्रक्रम? तो आप देखेंगे जैव प्रक्रम क्या है, इसके आपको सारे नोट्स जो है अच्छे से उपलब्ध रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे परिचय यानी कि जैव प्रक्रम के परिचय के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्येक जीव एक धारी जीवित मशीन जो है कहा जाता है। प्रत्येक जो जीवधारी होते हैं उनको एक जीवित मशीन जो है कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मशीनें जीवित नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि जो मशीनें होती हैं वो जीवित नहीं होती हैं, परंतु यह कार्य प्रक्रम की मशीन की तरह कार्य करती हैं। परंतु ये कार्य जो है मशीन की तरह कार्य करती हैं। जीवित जीवों में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। जो जीवित जीव होते हैं उनमें जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है, निम्नलिखित है। चलिए हम उनको देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या लक्षण जो है निम्नलिखित हैं। सबसे पहले यहाँ पे का उड़ना या चहचहाना है, यानी जो पक्षी हैं उनका उड़ना या चहचहाना, वो किस तरीके से उड़ सकते हैं, कैसे चहचहाते हैं, उनके लक्षण में आते हैं। पशुओं का दौड़ना या भागना, यानी जो पशु होंगे उनका दौड़ना व भागना। जीवों द्वारा सांस लेना, जीवों द्वारा क्या करना, सांस लेना, ये भी क्या होता है, जीवों के लक्षण होते हैं। प्रत्येक जीव में संवेदनशीलता में, जो प्रत्येक जीव होते हैं उनमें संवेदनशीलता जो है पाई जाती है। प्रत्येक जीव में संवेदनशीलता पाई जाती है। प्रत्येक जीव की कोशिका में वृद्धि होती है। प्रत्येक जो जीव होते हैं उनकी कोशिका में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रत्येक जीवों की कोशिका में वृद्धि होती है। सभी जीव अपनी उपापचय क्रिया में पाए जाते हैं। सभी जीवों में क्या होती है, उपापचय क्रिया पाई जाती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया पाई जाती है। जीवों में क्या होती है, प्रजनन की जो है क्रिया पाई जाती है। इस प्रकार से क्या होते हैं, जीवों के जो है लक्षण होते हैं कि किस प्रकार से हम सजीव को निर्जीव में किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो ऐसा देखते हैं। तो चलिए हम आगे जो है बढ़ते हैं, आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा आगे क्या है टॉपिक, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। तो यहाँ पे हम किसके बारे में देखेंगे, जैव प्रक्रम के बारे में देखेंगे कि जैव प्रक्रम जो है हमारा यहाँ पे क्या है इसके। तो चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया है जीवधारियों द्वारा प्रभावित वे क्रियाएं जो उनके जीवन के अनुच्छेद के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि जो जीवधारी होते हैं उनकी जो है जीवन के अनुच्छेद यानी कि मेंटेनेंस के लिए जो है जो क्रियाएं क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। या कार्य को निर्धारित कर सकें, यानी कि जो जीव हैं अपने कार्य को क्या कर सकें, निर्धारित कर सकें। तो इस प्रक्रिया को, इस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रक्रम यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पाचन प्रक्रम, उत्सर्जन प्रक्रम, श्वसन प्रक्रम, परिवहन प्रक्रम। पाचन प्रक्रम में भोजन का पाचन किया जाएगा। उत्सर्जन प्रक्रम में जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको बाहर निकाला जाएगा। श्वसन में जो सांस ली जाएगी प्रक्रिया उसमें, और परिवहन में जो रक्त का परिसंचरण होता है उस तरीके पर जो है करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ किसके बारे में, पोषण के बारे में, कि जो जीवित जीव होते हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। यानी कि सभी जीवों को, जो सभी जीवित जीव होते हैं उनको जो है पोषक पदार्थ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से वो पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं पोषण की, पोषण जो है क्या है। तो देखिए पोषण के बारे में देखें तो दिया है कि पोषक पदार्थ को ग्रहण करके उनके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की संपूर्ण क्रिया को पोषण कहते हैं। यानी जितने भी जीव होते हैं जो पोषक पदार्थ होता है उस पोषक पदार्थ को जो है क्या करते हैं, अपने शरीर में ग्रहण करते हैं और शरीर के प्रत्येक कोशिका यानी सर से पैर जितने भी लोग कोशिकाएँ होती हैं उन प्रत्येक कोशिकाओं में जो उनके पोषक पदार्थों को क्या करना, पहुँचाना है। इसी संपूर्ण क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये जो पोषण होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, ये अलग अलग प्रकार से जो है पोषक पदार्थ हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पोषक पदार्थ सबसे पहले यहाँ पे दिया है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या दिया, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण तथा जल। तो ये हमारे क्या है, पोषक पदार्थ हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट किसके लिए उपयोगी है, ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। प्रोटीन वृद्धि के लिए होता है। वसा भी जो है कभी कभी हम वसा जो है ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। विटामिन से रोग मुक्त हो जाते हैं। खनिज लवण तथा जल हमारे लिए क्या है, आवश्यक, इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हमारे लिए क्या है, मतलब एक जो है महत्वपूर्ण जो है। अब आगे देखते हैं कि मतलब पोषक के जो प्रकार होते हैं वो पोषक के जो है पोषण के प्रकार के बारे में, पोषण जो है कितने। तो जानते हैं कि जो पोषण होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पे देखिए दिया है स्वपोषी पोषण और एक दूसरा दिया है विषम पोषी पोषण। ये जो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं स्वपोषी पोषण, यानी इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? वे जीव जो सरल कार्बनिक पदार्थ से तथा वायु ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि जो जीव क्या करते हैं सरल पदार्थ से या तथा वायु ऊर्जा की सहायता से अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, इन्हें किसी चीज़ की कुछ भी आवश्यकता है क्या किसी ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को हम क्या कहते हैं स्वपोषी पोषण जो है कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, जीवाणु, कुछ प्रोटिस्टा और अधिकांश पौधे जो क्या करते हैं अपना भोजन जो है स्वयं जो है बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सरल पदार्थ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में अपने यहाँ पे क्या है जल, इस दोनों की जो है क्रिया करके और बाह्य ऊर्जा की सहायता से, किसकी सहायता से, यहाँ पे अगर कहें बाह्य ऊर्जा की सहायता से, तो क्या बन गया C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। किसका? ग्लूकोज का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार के जो है पोषण को हम क्या कहते हैं स्वपोषी पोषण। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा अपना क्या है विषम पोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी विषम पोषी पोषण जो दूसरे को, जो ऐसे जीव जो दूसरे के ऊपर क्या हो निर्भर हो, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर अपना जो है भोजन प्राप्त करें, ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं विषम पोषी। यानी कि इनका जो विषम पोषी होगा, विषम मतलब क्या है अलग अलग प्रकार से, यानी कि विभिन्न प्रकार से, यानी कि जो भोजन को ग्रहण करेंगे ये विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है अन्य सभी जीव जैसे जंतु, फंजाई तथा अनेक प्रोटिस्टा दूसरे जीवों पर निर्भर होकर अपना भोजन को प्राप्त करें, यानी कि जो है दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होकर अपना भोजन क्या करेंगे प्राप्त करेंगे, अर्थात बना बनाया भोजन को ग्रहण करेंगे। अर्थात ये क्या करेंगे बने बनाए भोजन को क्या करेंगे ग्रहण करेंगे, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं विषम पोषी पोषण। तो जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे ये क्या होते हैं जंतु संपोषण होते हैं, यानी कि जंतु संपोषण मतलब ये भोजन को क्या करते हैं सीधा जो है निगलने का, यानी कि जो है करते हैं इस भोजन को सीधा निगल लेते हैं। उसके बाद क्या होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि जो है सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन पर जो है आश्रित होकर अपने भोजन की क्या करते हैं प्राप्ति करते हैं। और ये क्या करते हैं परजीवी रूप में, यानी कि परजीवी रूप में भी होते हैं। तो ये परजीवी दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं अंतः परजीवी, एक होते हैं बाह्य परजीवी। अगर शरीर के ऊपर से मतलब जो है अवस्था में है तो उसको कहते हैं बाह्य परजीवी, और अगर शरीर के अंदर है तो उसे हम कहते हैं अंतः परजीवी। तो इस प्रकार से होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया जंतु, पशु, मनुष्य, कवक, इन सभी पर क्या होते हैं ये परजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, और जंतु संभोजी में अलग अलग प्रकार से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो देखा हमने कि मतलब विषम पोषी क्या होते हैं और स्वपोषी पोषण किस प्रकार से होते हैं, हमने इनके बारे में जो है देखा डिटेल तरीके से। तो चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट हम जो है नोट के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट क्या है। एक क्रिया होती है उपापचय की, यानी कि ये जो है जीवों में जो है क्रिया पाई जाती है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं उपापचय जो है क्रिया कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये क्या दिया है जीवों के शरीर में होने वाली सभी प्रकार की रासायनिक क्रिया को सामूहिक रूप से उपापचय कहे, यानी कि जो जीवों में जो रासायनिक क्रिया होती है, यानी कि जो भोजन का पचना हो गया, सांस लेना, सब जो क्रियाएं होती हैं, इन जो सामूहिक रूप से उपापचय का, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे क्या होता है उपचयी क्रिया, इसे बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। क्या है एनाबॉलिक रिएक्शन? इनमें सरल पदार्थ का संश्लेषण जटिल पदार्थ में का निर्माण होता है, यानी कि इनमें जो क्या होता है जो सरल पदार्थ होते हैं वो जटिल पदार्थों में इनका निर्माण होता है, जिसे हम इसको बोलते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब क्या निर्माण करना, यानी ऐसी अब क्रिया यानी दो छोटे छोटे पदार्थों से क्या करें जो है बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे क्या है प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण आदि। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है अपचयी क्रिया, किसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब काटना, यानी कि जो है अलग अलग जो है आपकी बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में क्या करना बदल देना। इसी प्रकार से जैसे क्या दिया इसमें, इनमें जटिल पदार्थ को विघटन के सरल पदार्थ में निर्माण करता है, यानी कि इनको जो हम क्या कहते हैं बड़े पदार्थ को छोटे छोटे पदार्थों यानी सरल पदार्थों में क्या करना परिवर्तित करना। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं विघटनीकरण अपक्रिया कहते हैं, या इसी को जो है अपचयी अपक्रिया कहते हैं। तो ये क्या करते हैं बड़े बड़े चीज़ों पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में क्या करते परिवर्तित करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया है देखिए एग्जाम्पल बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से एक सरल पदार्थ है, H2O भी क्या एक सरल पदार्थ है, ये दोनों आपस में मिले तो क्या बन गया C6H12O6। तो ये एक जटिल पदार्थ बन गया। तो इस क्रिया को हमने क्या कहा उपचयी क्रिया। दूसरा देखिए यहाँ से जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, ग्लूकोज एक जटिल पदार्थ है, उस ग्लूकोज को हम क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में क्या होगा इसका निर्माण होगा, यानी कि H2O जो है बाहर निकलेगा।
किसके रूप में, ऑक्सीजन जो है H2O के रूप में जो है बाहर यहाँ पे निकलेगा। इस प्रकार से जो है H2O के रूप में क्या होता है, बाहर जो है निकलते। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयी अपक्रिया कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वेट कीजिए।